पूर्ति रेखा। यानी एक ऐसी रेखा जो कीमत और पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति रेखा बोलते हैं, सप्लाई लाइन बोलते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कोई हम बिंदु ले लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई बिंदु। देखते हैं कि इस बिंदु पे कीमत कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है। मान लेते हैं कीमत कितनी है? P1। सप्लाई कितनी हो रही है? मान लेते हैं सप्लाई हो रही है S1 हो रही है। तो OP1 कीमत पे सप्लाई हो रही OS1। ठीक है, सीधा संबंध को समझते हैं। अब क्या करते हैं? कीमत को थोड़ा सा घटाते हैं। कीमत को घटाएंगे तो सप्लाई भी घट जाएगी। मान लो ये बिंदु लेते हैं, कीमत पहले से घट गई, क्या हो गई? P2 हो गई। अब इस बिंदु पे जो ये बिंदु मान लीजिए ये है, ये बिंदु क्या है? बी बिंदु पर देखिए सप्लाई क्या हो गई? हमारी कम हो गई, यानी S2। कीमत घटी तो सप्लाई भी घट गई। यहाँ पर आइए, कीमत और घटाइए P3, कीमत और घट गई, कीमत घट गई। यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी? मान लेते हैं S3। अब कीमत इतनी है तो सप्लाई क्या हो गई? S3 हो गई। देख रहे हैं कीमत को घटा रहे हैं तो सप्लाई भी घट रही है, या उल्टा समझिए, OP1 कीमत पे सप्लाई है OS3 है। हमने कीमत बढ़ाया तो सप्लाई हो गई OS2 हो गई। फिर कीमत को बढ़ाया OP1 तो सप्लाई हो गई OS1 हो गई। तो कीमत को बढ़ा रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है, कीमत को घटा रहे हैं तो सप्लाई क्या हो रही है? घट रही है ना? तो देख रहे हैं कि कीमत को बढ़ाने से सप्लाई बढ़ रही है, कीमत घटने से सप्लाई घट रही है। इसी को बोलते हैं सीधा संबंध। और कीमत और पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं पूर्ति रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ति रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मांग रेखा देखा और पूर्ति रेखा देख लिया। अब देखते हैं दोनों रेखाओं द्वारा जो है किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फाइनली कीमत के निर्धारण को समझेंगे। ठीक है।